मैं कह दे रहा हूं कि नशा ही नाश की जड़ है सम्मानित साथियों। और तुम्हें याद है वो पैगाम कि हमें शराब को नहीं छूना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कहीं कहीं टोपी वाले भी आजकल छुपके जाने लगे हैं। मैं देख रहा हूं, लेकिन मान्य कवि साहब की बात को हमें अमल लाना पड़ेगा। मोहम्मद साहब ने कहा था कि शराब छूना हराम है, उसके हाथ लगाना महापाप है। इस देश में ना तो कोई सच्चा मुसलमान बचा, ना सच्चा दलित बचा है। सम्मानित साहब, बड़ी विडंबना है, हमें समझना पड़ेगा। कबीरदास जी ने कहा था कि ये मेरे समाज के लोगों, तू जलती आग में कूद जाना, तू अकेला जलकर मरेगा। तू बहती दरिया में कूद जाना, तू अकेला बह के चला जाएगा, लेकिन दारू के ठेके के पास मत जाना, तेरी 7 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। सम्मानित साथियों, ये बात कबीर साहब ने कही थी। हम उनकी बात नहीं मानते, हम तो बस उनकी जयंती आते हैं तो पूज लेते हैं। और बरसाती मेंढक में आज बरसाती मेंढक बहुत दिखे मुझे, टर कर रहे थे। साल भर तो आएंगे ही नहीं, वो घर में बैठे रहेंगे, रंगीन टीवी रंगीन बीबी के पास में बिल में बैठे हुए। जैसे अम्बेडकर जयंती आएगा, फोटो खींची ना आका के व्हाट्सएप पड़ेगा, है दलित को नेता हूं के बाबा साहब के मनी ना आए हो तो बेचारा वहां से खर्चे पानी मर जाए। सम्मानित साथियों, आप लोगों का एक एक पसीने का पैसा इस कार्यक्रम के लिए लगा है। मैं भी गरीब घर से आया हूं, मुझे मालूम है हमारी समाज कोई पेट्रोल पंप के मालिक नहीं है, हमारी समाज कोई रोड के ठेकेदार नहीं है, कोई बिल्डर नहीं है। ये आप ही लोगों में से किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, उसका कार्यक्रम हो जाता है। सम्मानित साथियों, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूं, मैं आपको जय हिंद कहता हूं। मेरे पुलिस प्रशासन के बारे में भी लोग बोलते हैं, हमेशा पुलिस को गलत ठहराते हैं, हमारे लोग भी। फाइन लिखी रहा, अरे दुले सिंह जी सर फलाना थाना में फाइन लिखी रहा। अरे कोई घटना सत्य तो बता, तो अकेला चला जाएगा बेवड़े जैसा, ने दखड़ा खाएगा, ने विमल खाएगा, पिचिक पिचिक करेगा। और ये सब रिपोर्ट लिखी लो। तेरी बात कौन मानेगा, दारू पीने वाले की, विलम खाने वाले की? हाँ, अगर तू सच्ची लड़ाई लड़ रहा है तो तेरे साथ 20-25 युवा लेके जा। मैं विश्वास दिला देता हूं कि पुलिस न्याय के लिए ही देश में वो न्याय की लड़ाई लड़ती है। जब इनको वर्दी दी जाती है तो संविधान पे कसम खिलाई जाती है कि हम इस देश के नागरिक, हम इस देश के संविधान का पालन करेंगे। ये मिनिस्टर से लेकर पुलिस प्रशासन तक की बात होती है। सम्मानित साथियों, जब भी पुलिस वाले मिले कार्यक्रम के अंत में, तुम्हारे पास कुछ नहीं है यार, लेकिन उनको आभार व्यक्त कर देना चाहिए। ये भीम आर्मी की सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है। सम्मानित बहुत सारा संगठन हो तनख्वाह मली रहना के तो, अरे तनख्वाह मली रहे वहां के भी परिवार है, बीबी बच्चा है, खड़ा है अपने यहाँ। एक बार तालियां बजाइए पुलिस प्रशासन के लिए भी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब के बारे में अगर मैं बताने लगूं तो 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे। मैं क्या बताऊं यार, बाबा साहब ने मुझे खुद ने लिखा है, बाबा साहब थे तो हम हैं, बाबा साहब का संविधान है तो दुले सिंह आजाद शेर की तरह धार रहा है। नेता आजादी के पहले दलितों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, मुझे रखने का अधिकार नहीं था। कहीं कहीं तो घोड़ी पे आदमी बैठा देगा, हमारा लाड़ो अगर घोड़ी पे बैठ जाए तो तकलीफ। वो बेचारा 7 दिन से ना आए, अच्छी माला पहने, फिर भी घोड़ी पे बैठ जाए तो सांप सुनिए, हाँ नागिन। आपको पता है अभी एक घटना हो गई यहीं बड़ौद के पास में गांव में, भाई चमार घोड़ी पे देखा तो हमें कहते भांगा, मैं कभी कहीं घोड़ी था जीजी लागेगा। क्यों? हम उनसे कहना चाहते हैं, हमारा विरोध घोड़ी पे बैठने से हमारा कोई दूल्हा ताजा नहीं होगा, उसका कोई 2-3 किलो ब्लड नहीं बढ़ेगा, लेकिन बात मान सम्मान की आएगी। जब तुम घोड़ी पे बैठते हो तो घोड़ी पे हम भी बैठेंगे। घोड़ी हमारी, पैसे हमारे, बाराती हमारे, तो तुम कौन हो तो बीच में रोकने वाले? लेकिन कहीं कहीं चल रहा है इस देश की विडंबना देखो, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठा देगा आपको,
ये इन गमों को राष्ट्रपति की कुर्सी सस्ती लगती है और घोड़ी महंगी लगती है। जय 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 वीर। अच्छा बताओ, राष्ट्रपति जी के पावर कितने हैं? क्या क्या पावर होता है राष्ट्रपति जी के? महामहिम जो अपने यहाँ राष्ट्रपति जी बैठे हैं ना, उनकी शक्ति मालूम है तुम लोगों को? 8वीं में पढ़े हो, 10वीं में पढ़े हो? नहीं पढ़े यार, पढ़ते तो याद कर लेते। जो राष्ट्रपति होता है पूरे राष्ट्र का पिता, और पूरे राष्ट्र का पिता होता है, उसके सारी सेना सलाम ठोकती है उनका। क्या ठोकती है? सलाम। तो एक दलित आदिवासी पिछड़ों को ये लोग राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाना देख सकते हैं, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाना देख सकते हैं, लेकिन उसी का समाज का बंदा अगर घोड़ी पे बैठ जाए तो गांव में भूचाल आ जाता है, गांव में कोहराम मच जाता है। तो मैं कह देता हूं कि उनकी नजर में राष्ट्रपति की कुर्सी महंगी सस्ती है और ये घोड़ी महंगी दिखती है। सम्मानित साथियों, ये उनमें पढ़ाई का भाव है, एजुकेटेड नहीं है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। गांव में समझदार लोग भी है, ऐसा नहीं है कि सारे गांव में लोग एक तरफ ले, कुछ लोग समझदार भी होते हैं। हमारे बारातियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। पी